आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मतलब ब्रह्मपुत्र नदी हमारे इंडिया में कहाँ से आती है, किस किस जगह से होकर के गुजरती है और लास्ट में जाकर के किस जगह पर मिलती है। ठीक है, तो भाई ब्रह्मपुत्र जो नदी है हमारी, वो चीन के तिब्बत में एक झील होती है जिसका नाम होता है मानसरोवर झील। ठीक है, वहां से निकलती है राइट साइड से। वहां पे इसका नाम होता है भाई सांगपो। क्या नाम होता है? सांगपो। टी यहाँ पे साइलेंट होता है, हम इसे सांगपो पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर ये नदी यहाँ से चलती हुई यू पैटर्न लेती हुई इंडिया में प्रवेश करती है। इसको यू पैटर्न बोला जाता है। यू पैटर्न यहाँ पे यू पैटर्न लेती हुई ये नदी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मैं एपी लिख दे रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है नामचा बारवा पर्वत। नामचा बारवा पर्वत, इसकी हाइट है 7757 मीटर्स। यहाँ से होती हुई ये नदी गुजरती है और अरुणाचल प्रदेश में नदी का नाम होता है दिहांग रिवर। ठीक है, जब चीन से ये नदी निकली थी तो इसका नाम क्या था? सांगपो। लेकिन जैसे ही ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या हो जाता है भाई? दिहांग हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। फिर ये नदी धीरे धीरे करके हमारे असम के रीजन में आती है। असम वाले रीजन में आते ही इस नदी का नाम होता है ब्रह्मपुत्र। तो जिस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, उसका नाम कहाँ पे ब्रह्मपुत्र हुआ? असम में आकर के इस नदी का नाम होता है ब्रह्मपुत्र। इसको पूरा मैंने क्रोनोलॉजी में लिख रखा है। तो असम में आकर के इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तभी भी ये नदी यहाँ पे नहीं रुकती है, असम से और नदी आगे जाती है। यहाँ पे है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में जैसे कि ये नदी प्रवेश करती है, बांग्लादेश में जैसे कि ये नदी प्रवेश करती है, इसका नाम यहाँ पे हो जाता है जमुना। इस नदी का नाम हो जाता है यहाँ पे जमुना। ठीक है, और फिर थोड़ा सा बांग्लादेश में जैसे ही ये नदी थोड़ा और आगे जाती है, यहाँ पे इस नदी का मिलन होता है गंगा रिवर से। गंगा रिवर को यहाँ पे बोला जाता है बांग्लादेश में पद्मा, जबकि ब्रह्मपुत्र रिवर को बोला जाता है जमुना।